aftermath of a tragic accident, a father's anguished plea resonates deeply, urging us all to understand the importance of road rules. सभी प्यारे शिक्षक वृंद, सभी मेरे शुभचिंतक, सभी समाज सेवी, सभी आगंतुक, आज जिस प्रकार आप लोगों ने अपना प्यार इन दो बच्चियों के लिए दिया है, मैं और मेरा परिवार और ये दो बच्चियां जो 6 तारीख तक मेरी बच्चियां थी, 6 तारीख के बाद जो ये घटना घटी, ये दोनों बच्चियां इस पूरे समाज की बच्चियां हैं। एक दुखित परिवार, एक दुखित पिता, एक दुखित माँ, एक दुखित भाई, केवल और केवल इन बच्चियों का इंसाफ मांगता है। जो बच्चियां हमारी गई है वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इसके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगी। ये घटना आकस्मिक में मेरी बच्चियां थी। 1-2 सेकंड का अगर इधर उधर होता तो किसी और का होता। तो ये घटना केवल मेरे परिवार के लिए नहीं है, इस पूरे समाज के लिए है। और जिस प्रकार ये बच्चियां इतने दर्दनाक तरीके से इन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, ये बिल्कुल ही अकल्पनीय है। मैं जीवन में सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता हूं कि मेरी ये बेटियां दोनों इस तरह से काल के काल में समाएंगी। वो ऐसे नालायक बच्चे आज घूम रहे हैं, और ये मेरी फूल सी बच्चियां दोनों, जिनको बड़े प्यार से, बड़े लाड प्यार से मैंने पाला है, जो आज मेरा सहारा बना हुआ था। ऐसी बच्चियों को उसके परिवार से अलग कर दिया। ये अगर नॉर्मल डेथ होती, मैं अपने आप को, अपने परिवार को संभाल लेता, समझा लेता, लेकिन इस तरह की अकाल मृत्यु किसी दुश्मन को ना दे, किसी परिवार को ना दे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ इस समाज के लोगों से जो मेरी बातें सुन रहे हैं, कि आप अपने वैसे बच्चों को, विशेषकर लड़कों को, ऐसे 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, उनकी चाबी उनको ना दे। ये खुलेआम एक आतंक की तरह है, एक आतंकवादी की तरह है कि कब किसको क्या मारेगा। कसाब भी वैसा ही था, वो किसी को टारगेट करने नहीं आया था, जिसको पाया उसको उन्होंने उड़ाया। तो ऐसे बच्चे तो इस कदर से कार्य कर रहे हैं, इस कदर से अपने वाहनों को उड़ा रहे हैं, वैसे बच्चे भी अगर आसपास हैं, गुजारिश है बेटा आप समझ जाओ। हर बार ऐसी घटनाएं नहीं होती है। आप कसूरवार होंगे और जाएंगे, तो आप लोगों से भी आग्रह है, वैसे बच्चों से जो इस तरह से रैश ड्राइविंग करते हैं और मासूम बच्चियों का, मासूम बच्चों का, मासूम लोगों का, जिनका कोई समय ना हो,
जो अपने घर में अपने माता पिता का इंतजार कर रहे हो, माता पिता उनका इंतजार कर रहे हो, वैसे लोगों को आप जो अकाल मृत्यु दे रहे हैं, इनसे आप बाज आइए। मैं एक दुखित पिता बेटी ईशिता और जिया शरण होरो के एक दुखित पिता होने के नाते वैसे सभी बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस तरह से गाड़ी ड्राइविंग ना करें, ऐसा रैश ड्राइविंग ना करें। यदि आपको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है, तो किसी ना किसी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के साथ रहकर इस तरह के स्टंट आप करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहे। मैं आज इस दोनों बेटियों के लिए और इस समाज की जो बेटियां बन गई है, ये पूरा समाज के लिए एक दुखित पिता, एक दुखित परिवार सबों से निवेदन करता है कि आप अपने बच्चों को भी इस तरह से जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको चाबी बच्चों को ना सौंपे। मैं आग्रह करूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबों का कि आपने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज ऐसे मौके पर उपस्थित हुए हैं। मैं और मेरा परिवार आप सबों का शुक्रगुजार है और इसी जागरूकता के साथ कि केवल हम लोग यहाँ से सुनकर ना चले जाए, उस पर मनन भी करें और उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में इस तरह की घटनाएं ना हो। आप दूसरों की चिंता करते हो, अपने बच्चों को जो नाबालिग हैं उन्हें इस तरह के हथियार, हम इसको हथियार ही कहेंगे, इस प्रकार के हथियारों की चाबी वैसे बच्चों को ना पड़े, यही मेरी प्रार्थना है। सभी शिक्षक परिवार की ओर से आपको आश्वासन देते हैं, तन मन धन जैसे भी होगा आपके साथ हैं और अपने बेटियों को न्याय दिलाने तक हम लोग इस युद्ध में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और जब तक उस कसूरवार को अंदर नहीं करवाएंगे, चैन से नहीं रहेंगे। सब आपके साथ हैं, वो सभी आपके साथ हैं। और सर, हम सभी आपके साथ हैं। और सर, आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना, जब जिस समय घटना घटती है हम लोग सब में उबाल रहता है और धीरे धीरे वो उबाल कम होने लगता है। तो गुजारिश होगी कि इसे केवल औरों का बेटी ना समझे, ये अपने परिवार से गया हुआ, आपके परिवार से गया हुआ, इस समाज से गया हुआ बच्चों को यदि आप समझेंगे, तो मुझे लगता है कि हर पल वही घटना हम लोगों के मनों में होगी और हम लोग उसी उबाल के साथ, उसी जोश के साथ जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी हम लोग उसमें शामिल होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। The gathering witnessed a sea of emotions as hundreds of intellectuals, social workers, and compassionate individuals paid their respects, offering floral tributes to the cherished memories of the departed sisters. May their souls rest in peace, and may we all strive for safer roads in their memory.